समा जा। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने श्रोता भाई बहन भगवान शिव की इस पावन कथा को सुन रहे हैं, उन सब से कहूंगा आज का मौका मत छोड़ना। 7 बेलपत्र, 1 लोटा पानी, 1 जल का पात्र, और उस 7 बेलपत्र में भी मध्य की बेलपत्र में बीच वाली पत्ती पर केसर का भाग घिस कर चंदन बनाकर उससे ओम लिखकर, और दोनों जो पत्तियां हैं उस पर गणेश जी, रिद्धि सिद्धि और माता पार्वती जी का, कार्तिकेय जी का स्मरण कर कर उस पत्ती पर केसर चंदन की बिंदी लगाकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करिए। और उसी में से 1 बेलपत्र वापिस बाबा से लेकर आइए कि मेरा यह कार्य है बाबा और आपको करना है। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू वाले। बाबा तेरे भरोसे पर यह कार्य किया, तुम्हें साधन। शिव से निवेदन कर कर 1 बेलपत्र बाबा की वापिस लेकर आए, उसको संजो कर रखे। आज सोमवार की अष्टमी है, बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करना, निवेदन करना। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काढ़ू दया करी न दर्शन को, दया करी न दर्शन। हे बाबा, इस जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को आप काट दीजिए और कृपा करिए कि आपका दर्शन, आपका दीदार, आपके स्वरूप का दर्शन मुझे हो, ये आप कृपा करिए। कहते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है और जो कामना कर कर कथा सुनता है, उसकी मनोकामना बाबा पूर्ण कर देता। ये सौभाग्य मिला है मां कामाख्या सेवा समिति को, ये सौभाग्य मिला है, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं मिल सकता। इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं मिल सकता। बार बार आज आपका मोबाइल पर कथा सुनना धन्य हो गया, मोबाइल सिद्ध हो गया 18,000 का, 20,000 का। आज उस पर भी 1 बेलपत्री चढ़ा देना कि तेरी सिद्धता हो गई, आज तो सिद्ध हो गया हो। कि मोबाइल पर कथा सुनकर आज मेरी सिद्धता हो गई है, आज मैंने कथा का तत्व ग्रहण कर लिया, आज धन्यता आया। हम कई बार कहते हैं अगर हो सके, कभी कभी होता है कि बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहां से पानी नीचे गिरता है।
प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे हो? आपसे भी निवेदन है, जिस दिन तुम्हारा मन दुखी हो, जिस दिन तुमको लगे कि हमारे मन को आज अशांति है, आज मेरा बड़ा सा कोई काम अटक गया है, मेरा बेटा आज परीक्षा देने के लिए गया है, आज मेरे बेटे को इस परीक्षा में पास होना चाहिए, आज मेरा पति गया है उसकी नौकरी लगना चाहिए, मैं बड़ी दुखी हूं, सब दूर माथा टेक लिया, सारे संसार में होकर आ गए, सबसे जाकर निवेदन कर लिया, जब हार गए तब किसी शंकर के मंदिर में एकांत में बैठ जाना, एक लोटा पानी चढ़ाकर 5 बेलपत्र चढ़ाकर एक चावल का दाना शिव को समर्पित कर कर एकांत में बैठकर शंकर को निहारते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, अपने दिल की बात उससे कह देना। जब वो एकांत में बैठा हो, कोई नहीं हो मंदिर में, तब तुम बैठना, उससे कहना आज मेरा पति नौकरी के लिए गया है, मैं जानती हूं कि मेरे हो सकता है पाप कर्म करा, पूर्व में क्या क्या करा अपने को क्या मालूम, हो सकता है मेरा पति भी पूर्व में कोई कर्म विकार करा होगा, सारे जगत में धक्के खा लिया, सारे दुनिया भर में घूम कर आ गए, और मेरे बाबा अब कहीं पर नहीं जाऊंगी, आखिरी है तू और तेरा द्वार, अब नहीं छोड़ूंगी। और उस बाबा से निवेदन कर कर जाना, 8 दिन 15 दिन इंतजार तो करो, उस बाबा से बोलने के बाद। एक टेबलेट भी खाते हो तो थोड़ी देर बाद असर करती है, तो थोड़ा इंतजार तो करो उसको बोलने के बाद, भटकना मती। उसके दरवाजे पर जाने के बाद भी अगर काम नहीं हो तो समझ लेना कि हमारा कर्म कुछ ज्यादा गड़बड़ होगा लगा है, अभी समय लगेगा, भटकना मती। नहीं तो इनके छोड़ के दुनिया के लोग तो बड़े भटकते हैं। शिव पुराण की कथा कहती है, 2 कदम भी हम अगर शंकर के मंदिर की ओर, शिव के द्वार की ओर बढ़ते हैं तो कहीं हमारा भाग्य प्रबल हुआ होता है, तब जाकर हम शंकर के द्वार पहुंचते हैं। भाग्य प्रबल होता है तब हम शिव के द्वार पहुंचते हैं। भाग्य की प्रबलता में शिव तक